Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh my god, it's been so long since I uploaded a video and especially a academic one. मैं सिंगापुर चली गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग के लिए and इसी week I got back, so I'm making a video on this very important topic जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होएगा. सो ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एकेडमिक एंड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू राइट अ एक्सेप्टेंस लेटर और हाउ टू गेट अ एक्सेप्टेंस लेटर फॉर CSE स्कॉलरशिप. सो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी, कैसे लेटर लिखना है, कैसे भेजना है, कैसे प्रोफेसर्स को ढूंढना है, everything. So stay tuned and let's begin the video. So guys, before actually starting the video, मैं आपको एक बहुत important बात बताना चाहती हूँ that this is a very crucial time. December to April बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एंड जो CSE स्कॉलरशिप एम्बेसी की है दे विल ओपन देयर एप्लीकेशंस. एक और बात बताना चाहती हूँ, हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अलग होती है. ज़रूरी नहीं है कि वो भी हर यूनिवर्सिटी दिसंबर टू अप्रैल तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें एंड हर एम्बेसी का भी यही होता है. सो फॉर एग्जांपल इन इंडिया यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ चाइना एम्बेसी इन इंडिया एंड लुक फॉर अपडेट्स एंड की डेडलाइन कब तक है. मे बी मार्च तक हो, मे बी मिड फेब तक हो, सो यू नेवर नो. एंड ऑल्सो चेक ऑन यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट कि उनकी डेडलाइन कब तक है. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव डिफरेंट डेडलाइंस. ओके, सो अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर की. पहली बात, व्हाट इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेंस लेटर. ये जो लेटर होता है ये बेसिकली आपको किसी प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी से मिलता है चाइना से. जब आप उनको ईमेल लिखते हो एंड इफ़ दे लाइक योर पर्सनैलिटी एंड इफ़ दे लाइक योर वर्क एंड एवरीथिंग दे प्रोवाइड यू विद अ लेटर जो कि ऑलरेडी लाइक अ प्री एडमिशन लेटर होता है. एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास ये लेटर होता है देन आपके चांसेस CSE स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं. तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू secure a pre-admission letter to actually increase your chances to get a CSE scholarship. तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे लेटर लिखना है और आपको एग्जाम्पल भी दूंगी लेटर का टू मेक योर वर्क ईजियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैंने यहाँ पे सारे मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, सो मैं इसमें से आपको देख देख के बताऊंगी पॉइंट वाइज, ठीक है. सो आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. So the first step in emailing a professor for scholarship is to actually research about the professor and आपको वही प्रोफेसर, ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको वही प्रोफेसर चाहिए होगा ना जो आपके जो रिसर्च आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो. और दूसरा नंबर पॉइंट क्या होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको नए ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या नए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए हो. कई सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनकी जो एक काइंड ऑफ लाइक कोटा होता है वो फुल होता है तो वो नहीं लेते मोर स्टूडेंट्स. तो आपको ये भी चेक करना होगा कि वो जो प्रोफेसर जिसको आप अप्लाई कर रहे हो वो विलिंग है कि नहीं आपको लाइक नए स्टूडेंट्स को लेने के लिए. तो आप इन प्रोफेसर्स को रिसर्च कैसे करोगे. तो आप रिसर्च ऐसे कर सकते हो कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाओ एंड प्रोफेसर्स की वहाँ पे लिस्ट होती है और उनको देखो. या फिर आप और भी क्या कर सकते हो, आप डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी में सेवरल डिपार्टमेंट्स होता है जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. उस पर जाओ और फिर उसकी प्रोफेसर्स की लिस्ट देखो और फिर देखो कि उन प्रोफेसर्स ने कौन कौन से पेपर पब्लिश करे हैं या फिर बुक पब्लिश करी है एंड ये आपके इंटरेस्ट में है कि नहीं. या फिर आप एक और भी कर सकते हो, आप गूगल स्कॉलर पे जाओ. गूगल स्कॉलर सबको पता होता है एंड वहाँ पे पब्लिकेशंस देखो, पेपर्स देखो, रिसेंट पेपर्स पब्लिकेशन जो भी हुई हैं. एंड फिर अगर आपको कोई पेपर पसंद आ रहा है देन यू चेक देयर ऑथर्स, ठीक है. और फिर उस ऑथर को देखो एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड एंड रिसर्च फॉर प्रोफेसर्स इन द एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन. फिर आप एक और भी चीज़ कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है उसमें आप प्रोफेसर्स की बायोग्राफी के बारे में भी पढ़ सकते हो एंड देख सकते हो उन्होंने क्या क्या काम करा है या वो किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं. तो आप एक वो भी तरीका है, आप उससे भी कर सकते हो. या फिर एक और इम्पॉर्टेंट तरीका भी है जो मैंने खुद भी यूज़ किया था, इज़ टू चेक देयर LinkedIn अकाउंट्स.
ठीक है, प्रोफेसर्स का नाम देखो एंड देन यू सर्च फॉर देयर लिंक्डइन अकाउंट एंड देन वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें लाइक उनके रिसर्च एक्सपीरियंस वो सब भी मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट वे जहाँ पे आप देख सकते हो कि इज़ दिस प्रोफेसर एक्चुअली नाइस फॉर यू और लाइक आप इनके साथ काम कर सकते हो कि फॉर द नेक्स्ट 4 years और 5 years. ठीक है. So the next step is actually drafting the email once you have identified your potential professor. So आपकी जो email होनी चाहिए first of all वो बहुत ज़्यादा professional होनी चाहिए and बहुत ज़्यादा polite होनी चाहिए. जबकि आप अपने सारे जो आपके expressions है, enthusiasm है आपके professor की research के towards वो आपको सारे बताने हैं but be professional and be polite. एंड जो ऑल्सो जो ईमेल है वो बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए. कोई इधर उधर की बातें नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल छोटी सी ईमेल बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होनी चाहिए जो कि आपका बैकग्राउंड बताएगी और आपका इंटरेस्ट बताएगी इन द प्रोफेसर्स वर्क. फिर उसके बाद आप स्टार्ट कैसे करोगे, लाइक राइटिंग द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल. तो सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल शुड बी वेरी क्लियर एंड टू द पॉइंट. Use a subject line that will catch the professor's attention and make them want to read your email. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर सकते हो. आप ऐसे लिख सकते हो कि इंक्वायरी अबाउट पोटेंशियल PhD स्कॉलरशिप अंडर योर गाइडेंस या फिर एप्लीकेशन फॉर MS प्रोग्राम अंडर योर सुपरविजन. तो ये होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट लाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि हाँ मेरे को ये स्कॉलरशिप या ये पोजीशन के लिए आपकी गाइडेंस के अंदर अप्लाई करना है. ठीक है. तो ओपनिंग लाइन और फिर ईमेल क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन. तो ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट इन द प्रोफेसर्स रिसर्च. अब उस प्रोफेसर ने काफ़ी सारी रिसर्च करी होगी तो आप बता दो मुझे इस पॉइंट में इस एरिया में इंटरेस्टेड है आपके वर्क से रिलेटेड. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट लाइक दिस. माई नेम इज सलोनी चौधरी एंड आई एम अ recent graduate from XYZ University. I came across your research on XYZ topic, be very precise, and I'm very impressed by your findings. So थोड़ा सा शुगर कोटिंग भी हो गया, आपने बता भी दिया हमें आपका नाम, आपने क्या बैकग्राउंड है आपका एंड आप कौन सी स्पेसिफिक रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हो. ठीक है. Then comes the body of your email. So the body of your email should be well structured and concise. Start by explaining your background and experience, including any relevant coursework or research experience जो कि related हो. कुछ भी हो, like something is better than nothing, okay? But don't go into the very details. Next, explain your interest in the professor's research and how it aligns with your own research, okay? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये बताओ कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और वह जो प्रोफेसर की करंट रिसर्च चल रही है उनसे कैसे मैच हो रहा है. ठीक है. फिर फाइनली आपको क्या करना है, आस्क द प्रोफेसर इफ़ दे हैव एनी स्कॉलरशिप और एनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन योर एरिया ऑफ रिसर्च. ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी प्रिसाइज. तो क्लोजिंग लाइन के लिए आपको क्या करना है, क्लोजिंग line of your email should be polite and professional again. And you have to maintain a same grade of speech that you use in your email. Then thank the professor for their time and their consideration and express your interest again in hearing back from them. This is very important. For example, you can say, thank you for considering my application and I look forward to hearing back from you soon. ये है मेन टॉपिक्स. फर्स्ट लाइन जैसे सब्जेक्ट हो गया, ओपनिंग लाइन ऑफ ईमेल हो गई, बॉडी हो गई एंड एक क्लोजिंग लाइन हो गई. बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये आपको फॉलो करना होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक ईमेल पढ़ के बताऊंगी एंड देन यू कैन गेट अ आइडिया कि कैसे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कैसे मेल लिखते हैं या फिर प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करने के लिए कैसे ईमेल लिखते हैं. तो सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बोला, सब्जेक्ट शुड बी इंक्वायरी अबाउट पोटेंशियल PhD स्कॉलरशिप अंडर योर गाइडेंस. आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट, एंड मास्टर के लिए भी यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट. सो फर्स्ट राइट डियर प्रोफेसर, राइट डॉक्टर, उनका फर्स्ट नेम का जो इनिशियल है वो लिखो एंड देयर फुल लास्ट नेम. देन यू कैन राइट
I'm writing to express my interest in the PhD position funded by the Chinese government scholarship in the field of microbiology. I hold a bachelor's degree in microbiology from the University of California. ये बिल्कुल हो गया एक brief introduction about yourself. Then you begin. During my academic journey, I published a research paper as the first author on the topic of this topic, and is general में you mentioned it. Additionally, my manuscript titled this, आपकी जो भी बेस्ट आपकी जो क्या बोलते हैं फाइंडिंग्स हैं या जो आपने किया है, mention that. Okay, then you can write at present, आप अभी क्या कर रहे हो. I'm collaborating with my supervisor on a research paper based on my master's thesis, which I hope to submit soon. I achieved a A grade on my master's research thesis. तो आपने बता दिया आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो अभी, एंड आपका क्या ग्रेड है उसमें. दिस इज़ वेरी कंसाइज. यू कैन राइट अबाउट योर एडिशनल थिंग्स जो कि आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं उनके बारे में. यू कैन राइट in very brief. I have successfully passed the local graduate assessment test GAT, both the general and subjects test, which is very similar to GRE. This is a reference. With a total score of अपना score बता दो, या you can tell your percentile. Then you mention about how you are interested and कैसे आपको पता पड़ा उनके बारे में. I have thoroughly reviewed your research work and your expertise in this research area, and it closely aligns with my interests and ongoing research activities. I'm eager to begin my PhD at the University of Chinese Academy of Sciences under your guidance. यहाँ पे you mention the name of the university, you mention कि आपको उस professor के ही under you want to proceed further. Then you begin to say a little bit sugarcoating that joining your research team would be an invaluable opportunity for my academic career, and I sincerely hope you can consider my application for this fellowship या for CSE scholarship, जो भी depending on whichever you want to apply. Then you can write, for your review, I have attached my CV, very important, research proposal and the abstract of my master's thesis. I aspire to advance my career in research and academia in the field जो आप जिसमें आप काम करना चाहते हो upon completing my PhD. Then you say, close it. Thank you for considering my application. I look forward to your kind response. Yours sincerely, Saloni Chaudhary. तो आप इसमें देख सकते हो very concisely to the point we have mentioned everything. Now अगर आपके पास बहुत सारे achievements हैं और आप चाहते हो कि सारा कुछ आपको बताना है उन्हें, but I would suggest do not write everything in the email. Attach your CV, अपनी CV में सब कुछ लिख दो, अपने सारे achievements लिख दो, and attach your CV. एंड अगर आपने रिसर्च प्रपोजल ऑलरेडी लिख दिया है या आपके पास कुछ पेपर हैं या पेपर लिखने वाले हो, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेंशन एवरीथिंग, एंड वो आप ईमेल लिख के ईमेल में नीचे अटैच कर दो. आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड. अगर क्योंकि प्रोफेसर्स क्या होता है बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता और उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ईमेल लिखते हैं, तो अगर वो देखेंगे ना खोल के अरे इतनी लंबी ईमेल लिखी हुई है, वो नहीं पढ़ेंगे. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंबी लंबी ईमेल पढ़े. जो ये मैंने आपको ईमेल बताई है, आप इस ट्राई करो कि आप इससे भी छोटी लिखो. वंस यू हैव एक्चुअली drafted the email, it's time for you to send. Double check everything, triple check everything कि सब सही है कि नहीं, कोई spelling mistake तो नहीं है. कोई spelling mistake वगैरह होता है तो of course it's not nice because you are sending a very professional email. Check for everything. अपने friends से check कराओ, अपने parents से check कराओ कि सब सही है कि नहीं, then send the email. Okay, and I would say this is the very prime time you actually start sending your emails to the professors because application will start very soon, and application शुरू होने से पहले it's better to have your acceptance letter in your hand. Now अगर professors ने reply नहीं करा है, it's been a week or two, then it's okay to send a follow-up email and you politely ask if they had a chance to review your application and if there are any further steps that needs to be taken. And
And yes, I think that is it for this video, and I hope and I wish you guys all the very best कि आपको acceptance letter मिल जाए अपनी dream university से, and you can also come to China to study here and accomplish your dreams. And let me know other questions about the acceptance letter, और जो भी आपके questions है let me know, I will make a video on it because ये time बहुत important चल रहा है, so I'll try to be consistent with my videos. And next video जो होगी will be about study plan. कि स्टडी प्लान कैसे लिखना है. डोंट वरी, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है. फ्रॉम जनवरी टू लेट्स से मार्च आपके पास ये पूरा टाइम है. बट आई वुड सजेस्ट आप अभी से सब कुछ लिखना शुरू कर दो. आई विल मेक अ प्ले लिस्ट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, सब मैं आपको बताऊंगी. एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं पोर्टल पे. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. एंड येस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस next week in a next video about academics, about China scholarship. And thank you so much for watching this video, guys. I love you. Bye bye. There's different styles, but we're one big family.